को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नई पहुंच सकें। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि मुल्क में इलेक्शन लाजमी होने चाहिए। ये इमरान खान की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। चैनल को अगर आपने फॉलो किया हो और मेरी वीडियोस अगर आप देखते हो तो आपने देखा होगा मैंने इस पर भी वीडियो बनाई थी कि 2-3 से फैसला आया था ये सुप्रीम कोर्ट से, और उस वक्त भी हुकूमत की तरफ से किस तरह का इस पे बयान आए थे कि उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार किया था और मुख्तलिफ बयान। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। अब कल ही इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस कर दिया है कि फ़िलहाल 30 अप्रैल को हम लोग इलेक्शन नहीं करवा रहे, और हम लोग इलेक्शन को जो मुलतवी कर रहे हैं वो कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में। महंगाई इस वक्त अरूज पे है और ये भी कहा जा रहा है कि 4 अप्रैल को नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं। तकरीबन बिजली की कीमतों में 70% इजाफा होने जा रहा है। इसी तरह से शरह सूद में भी इजाफा होगा। जो मुल्क में महंगाई है उसमें मज़ीद बदतरीन महंगाई का तूफ़ान आएगा। पहले ये था कि जो मज़दूर तबका है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करेगा, और अब ये फ़िक्र हम लोगों को खाई जा रही है कि हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, इवन जो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जो एंजॉय करते हैं, वो लोग भी किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि महंगाई बहुत शदीद बढ़ती जा रही है और इलेक्शन हो नहीं रहे। IMF ने भी ख़ास कोई हम लोगों ऐसा अच्छा इशारा नहीं दिया कि वो हमें लोन दे रहे हैं। ये भी काफ़ी इल्तवा का शिकार है IMF का प्रोग्राम। डॉलर की कीमत में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। रुपए की जो कदर है वो कम होती जा रही है। इवन रुपए की इतनी बदतरीन सूरत हाल है कि इंडिया से भी हमारा रुपए की जो कदर है वो बहुत कम है। बांग्लादेशी जो टका था उससे भी हमारे रुपए की कदर बहुत कम है। पिछले दिनों मैं एक पोस्ट देख रही थी, उसमें यह था कि एक शख्स ने बांग्लादेश के चंद 15,000 वहाँ की जो करेंसी थी खरीदने के लिए पाकिस्तानी 45,000 देने पड़े। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारा रुपए की कदर कितनी कम हो चुकी है। और दूसरी तरफ जमान पार्क के बाहर के जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं, किस तरह से कारकुनों पे और लोगों पे शेलिंग की जा रही है, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इमरान खान के घर पे भी जिस तरह हमला किया गया जब इमरान खान इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए और पीछे से उनके घर पे रेड किया गया और इल्ज़ामात लगाए गए कि हमने पता नहीं क्या वहाँ से बरामद किए हैं। तो मुल्क की सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। हुकूमत को ये चीज़ समझ आ ही नहीं रही और वो मज़ीद टैक्सेस लगाती जा रही है, इलेक्शंस को डिले करती जा रही है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया और जो हुकूमत ने भी कहा है कि हम अभी इलेक्शन नहीं करा सकते, और जो वजह दी है वो ये दी है कि मुल्क में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है और हालात इस वक्त साजगार नहीं है, तो हम इलेक्शन नहीं कर, जबकि ये बिल्कुल भी एक माकूल वजह नहीं है। 2007 में भी कोई हालात साजगार नहीं थे जब बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट किया गया था। वो भी उस वक्त बहुत मकबूल लीडर थी, और जिस तरह से बेनज़ीर की असैसिनेशन की गई थी और बाद में फिर इलेक्शन भी हुए थे। 2013 में भी कुछ इस तरह के हालात ही थे, लेकिन फिर भी इलेक्शन हुए और बाद में भी काफ़ी ये हमें सामने मिलती हैं वजूह। सामने बहुत से वाक़ये ऐसे हैं तारीख़ में जिस हम वाज़े देख सकते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर नहीं थे। खैर, अब जिस तरह की सूरत हाल है, दहशतगर्दी है, पहले बहुत ज़्यादा थी, और ये वजह अपनाना कि हम इस वजह से इलेक्शन नहीं करा सकते, तो ये कोई माकूल वजह नहीं है। उल्टा मुल्क को मज़ीद हम लोग पस्ती की तरफ धकेल रहे हैं। हम लोग तो वैसे ही अवाम तो हम वैसे ही पिस रही है। ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, गवर्नमेंट जो बैठी है नून लीग की वफाक में, अब असल में वफाक ने ये काम किया है कि वफाक ने साफ कह दिया है कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, पुलिस नहीं दे सकते, और इसी तरह से वजारत ख़जाना ने कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और मुख्तलिफ वजूहात इन लोगों ने अपनाई हैं। और इवन इलेक्शन कमीशन ने सदर को भी कह दिया कि हम 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं करा सकते, आप डेट को एक्सटेंड कर दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हर हाल में कराए जाएँ, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जाना ये मुकम्मल तौर पे साफ यही है कि हुकूमत ने आइन को तोड़। PTI ने भी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी फैसला कर लिया है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेगी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम 30 अप्रैल को इलेक्शंस नहीं करवा सकते। अब जो खबर की तफसीलात हैं वो ये हैं कि PTI रहनुमा असद उमर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि हम पिटिशन पर काम कर रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर कर दी जाएगी।
असद उमर ने मजीद कहा कि सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, उसे इलेक्शन कमीशन तब्दील नहीं कर सकता। 30 अप्रैल को ही इलेक्शन करवाए जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। उन्हें मालूम नहीं क्यों चाहते हैं कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो। आर्टिकल 6 गद्दारी का आर्टिकल है हमारे आईन पाकिस्तान के मुताबिक। इन्होंने कहा कि इंतखाबात मुलतवी करके आइन की धज्जियाँ उड़ा दी गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतसादम है। ये फैसला उनके अपने मौक़िफ़ से भी मुतसादम है। पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे सकता। मालूम नहीं इलेक्शन कमीशन ने कौन सा आइन देख लिया कि इलेक्शन की नई तारीख का ऐलान कर दिया, क्योंकि सदर ही तारीख दे सकता है कि, और अगर इलेक्शन कमीशन डेट में कोई भी अगर आगे पीछे रद्दोबदल करना चाहता है तो वो सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद ही कर सकता है। अब हुकूमती इत्तेहाद ने ख्वाहिश का इजहार किया, ये असद उमर कह रहे हैं कि मुल्क में एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। चंद घंटे बाद ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से ख्वाहिश पूरी कर दी गई। असल में हुकूमत ये चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में एक ही दिन इलेक्शन हो जाएंगे और जो बाकी मुल्क के सूबे हैं उनमें इलेक्शंस बाद में होंगे। और हुकूमत ये चाहती नहीं है कि इस तरह की एक जो प्रेसिडेंट है वो सेट हो जाए कि मुल्क के 2 सूबों में अलग अलग तारीखों पे इलेक्शन हों और बाकी जो सूबे हैं उनमें अलग हों। अब वफाक में हुकूमत नून लीग की है, तो नून लीग पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि ये इलेक्शंस की डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। पिछले दिनों राना सनाउल्लाह ने भी बयान दिया और टीवी शोज़ में बैठ के उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्शंस की डेट आगे हो, क्योंकि मुल्क में हालात साजगार नहीं है। अब ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, और इमरान खान के लिए भी बहुत बुरी खबर है। अब देखते हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट इसकी मज़ीद, और मैं आपको ये भी बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस ने पिछले दिनों ही ये बयान दिया कि अगर इलेक्शन के में किसी तरह की भी कोई खिलाफ वर्जी हुई या कोई भी मसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर उस पर मदाखलत करेगी। तो चीफ जस्टिस का ये बयान आना और फिर अब इलेक्शन कमीशन का ये बयान आना कि हम टाइम पे इलेक्शन नहीं करा सकते 90 रोज़ के अंदर, तो अब पीटीआई भी कल चैलेंज करने जा रही है इस सारे फैसले को, और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की जो ये सारा मामला हुआ है उस पर अपना वर्डिक्ट देगी दोबारा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने फीडबैक का इजहार लाजमी करें और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।